नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने किए 177,32,000 के विभिन्न कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण। मौसम के बदलाव ने बढ़ाई किसानों की चिंता, फसलों को हो रहा नुकसान। नगर परिषद के कर्मचारी ही फैला रहे हैं गंदगी, नाले में डाल रहे कचरा। आश्रयहीन बीमारों के पीड़ित मुक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार प्रगति के नए आयाम छू रहा है। आजादी के बाद देश के लोगों ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन आज पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी है। यह बात गृह, गोपालन, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने शनिवार को पंचायत समिति सुवाणा स्थित गुंदली ग्राम में आयोजित विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान कही। बेढ़म ने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने कोरोना जैसी आपदा का डटकर सामना किया। कोरोना काल में देश में न तो ऑक्सीजन की कमी आई, न ही कोई गरीब इलाज से वंचित रहा। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप राजस्थान अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और विकास में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि सुशासन की संकल्पना लेकर राज्य सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। राज्य सरकार गरीबों और आमजन की हितैषी है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन कर अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा जा रहा है। जिसने भी घोटाले पिछली सरकार के दौरान किए हैं, राजस्थान की सरकार उन सारे घोटालों की जांच करवा करके जो दोषी हैं उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करेगी। देखिए 25 की 2500 सीट आएंगी, इसमें तो कोई अतिशयोक्ति है ही नहीं। और निश्चित रूप से हर जगह कमल का फूल चुनाव लड़ेगा और 2525 कमल फूल नरेंद्र मोदी जी की झोली में राजस्थान देगा। अपना घर आश्रम संस्था भरतपुर व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान में संचालित आश्रयहीन असहाय बीमारों के पीड़ित मुक्त राजस्थान अभियान भिलवाड़ा में 2 व 3 मार्च को चलाया जा रहा है। अजमेर में 29 फरवरी व 1 मार्च को यह अभियान चलाया गया। नागौर में 2 और 3 मार्च तथा टोंक में 4 व 5 मार्च को यह अभियान चलाया जा रहा है। विजय गुप्ता ने बताया कि आश्रयहीन असहाय बीमारों के पीड़ित मुक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत भिलवाड़ा में जिला कलेक्टर नमित मेहता द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस अभियान के तहत जहां कहीं भी असहाय बीमार नजर आते हैं, उन्हें आश्रय दिया जाएगा, इनका अच्छी तरह से रखरखाव होगा, उनका इलाज किया जाएगा। अगर असहाय अपने परिवार के पास जाना चाहते हैं तो उन्हें मिलवाया जाएगा। अगर परिवारजन इन्हें नहीं अपनाएंगे तो अपना घर आश्रम में परिवारजनों की तरह रखा जाएगा। संपत माली के साथ प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। तरीके से पुनर्स्थापित किया जा सके, तो मैं तो ये कहूँगा कि ये बहुत ही एक नोबल पहल अपना घर द्वारा की जा रही है। और आपके माध्यम से जितने बीकानेर के जो इस प्रकार के एनजीओ है जो ऑलरेडी इस क्षेत्र में काम कर रही है, वो भी अपना घर के साथ जुड़े। और आप सब लोगों को भी कहीं पर लगे कोई ऐसा निराश्रित व्यक्ति है जिनको अपना घर की, संबल की, उनके सहयोग की आवश्यकता है, तो वो हम इनसे संपर्क करके उनकी सेवा करवाएं। और मैं पुनः अपना घर संस्था के सभी पदाधिकारियों को, अपना घर संस्थान के जो संस्था है उसको बहुत साधुवाद दूंगा, बहुत आभार दूंगा कि आपने इतनी अच्छी सेवा भीलवाड़ा में भी शुरू द्वारा आज जो ये एम्बुलेंस की सेवा शुरू की गई है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। एक सामाजिक सरोकारता का ये काम इन्होंने शुरू किया है, जिसमें जो भी निराश्रित व्यक्ति हैं समाज के अंदर, जिनको सहायता की आवश्यकता है, जो बेसहारा हैं, उनको आप पिक करके और अपने आश्रम में लेके जाएंगे। और इस कार्य में पुलिस की ओर से भी जो भी सहयोग अपेक्षित होगा वो मैंने आश्वस्त किया है आपको कि हम थाना स्तर पर हर प्रकार का सहयोग आपको प्रोवाइड करेंगे। और समाज को भी आगे आना चाहिए आपकी मदद करने के लिए। भीलवाड़ा जिले के लिए एक बहुत अच्छा दिन है कि हम एक अभियान जिसमें कि हम ये चाहते हैं आश्रयहीन असहाय बीमार प्रभु स्वरूप पीड़ित मुक्त राजस्थान व भीलवाड़ा जिला पूरे पीड़ित बेघर जरूरतमंद के बेघर हो जाए। और हमारे इस अभियान के अंदर जगह जगह से पूरे भीलवाड़ा जिले से हम ये प्रभु स्वरूप पीड़ित जन को रेस्क्यू कर रहे हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सौजन्य से इनके साथ में मिलकर के हमारा अपना घर आश्रम ये चला रहा है। नगर परिषद के कर्मचारी ही सफाई के नाम पर गंदगी फैलाने में लगे हैं।
और परिषद नाले की सफाई के नाम पर खानापूर्ति कर रही है। ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि पंचमुखी क्षेत्र में रहने वाले सत्यनारायण खोईवाल ने लगाए हैं। खोईवाल का कहना है कि सफाई कर्मी आसपास के क्षेत्र की सफाई कर कचरे को पंचमुखी नाले में डाल देते हैं। इन्हें रोकने का प्रयास भी करते हैं तो वे मानते नहीं हैं। ऐसे में नाला कचरे से भर जाता है और आसपास के लोगों को बदबू सहन करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि इस नाले में गंदगी भरी पड़ी है। बरसात से पहले नगर परिषद नाले की सफाई कर 25 लाख रुपए में ठेका दिया, लेकिन सफाई नाम मात्र की गई। उन्होंने कहा कि नाले की सुरक्षा दीवार कई जगह से टूटी पड़ी है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। खोईवाल ने जिला कलेक्टर से नाले की मरम्मत कराने के साथ ही सफाई कर्मचारियों को नाले में गंदगी डालने पर पाबंदी की मांग की है। संपत माली की रिपोर्ट। ये लाके नाले में डाल रहे हैं और मैं मौके पे आ गया हूँ। ये देख लो नाले में डाल रहे हैं कचरा को। ये इसलिए कर्मचारी है और ये एक दो भगिया है और ये नाले में डाल रहे हैं। ये देखो ये लाला के ये कचरा ही डाल रहे हैं। वार्ड नंबर 51 है जिसके कर्मचारी हैं। कल मैं इधर से निकल रहा था तो मौके पे कचरे नाला में डाल रहे थे। वो स्टेट पे नहीं ले जाकर कचरा नाले में डाल देते हैं, जिससे नाला भर जाता है और ये कचरा उठाते नहीं है और नाले में भर देते हैं, जिससे गंदगी हो जाती है और नाला भी भर जाता है। और इस नाले की सफाई के लिए पूर्व में अभी 4 महीने पहले टेंडर लगा था। बारिश से पहले करीब 25 लाख का टेंडर लगा, जो ठेकेदार ने बिल्कुल सफाई नहीं की, नाम मात्र सफाई की है। और नाले की दीवारें भी टूट रही है और इधर महिला भी निकलती पंचमुखी द्वारा आती जाती है और शर्मिंदगी महसूस के लोग खुले में शौच करते हैं। और पूर्व में भी है, आज के 5 साल पहले वसुंधरा राजे जी आई थी, जब भी भीलवाड़ा को गंदा शहर बताई है। और मैं कहना चाहता हूँ भीलवाड़ा के कलेक्टर साहब बेस्ट कलेक्टर साहब है और ये गंदगी नहीं करे। कलेक्टर साहब को बिल्कुल ये नीचे दिखाने के फिराक में है। नगर परिषद भीलवाड़ा द्वारा हर वर्ष की भांति महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 8 मार्च से 10 मार्च तक हरणी महादेव में मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले को लेकर सभी तैयारियां शुरू हो गई है। मंदिरों पर रंग रोगन किया जा रहा है। मेला चौक में डोलर, चक्री, मणिहारी व अन्य दुकानों की तैयारियां चल रही है। शिवरात्रि पर 8 मार्च को विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें महेंद्र अलबेला एवं परमेश्वर जाट एंड पार्टी द्वारा भजन कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। 9 मार्च को विशाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें श्री राम भदावर, गोविंद राठी, सुरेश अलबेला, दीपक पारीख, मारुति नंदन, राधिका मित्तल, बुद्धि प्रकाश दादीज, पार्थ नवीन द्वारा कविता प्रस्तुति दी जाएगी। 10 मार्च को मनोज रिया ग्रुप दिल्ली एंड पार्टी द्वारा भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। हरणी महादेव मेले को भव्य बनाने हेतु नगर परिषद द्वारा तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि का जागरण और मेला वगैरह और 4 पैर की 4 पूजा होगी। पहली पूजा 7 बजे से लेके 10:30 बजे तक नमक चमक का पाठ रहेगा, वो पंचामृत से होगा। दूसरा अभिषेक और आरती के बाद दूसरा अभिषेक शहद और इससे होगा। फिर बाद में तीसरा अभिषेक घी वगैरह से होगा और चौथा अभिषेक वगैरह अपने भंग वगैरह से होगा। सारी व्यवस्था वगैरह अच्छी हो रही है और ट्रस्ट और सेवा समिति सब अच्छा कार्य कर रही है और रंग रोशन का काम चल रहा है। लाइटें वगैरह सब अच्छी तरह से चल रही है। महाशिवरात्रि का मेला इस बार 8 तारीख से ही भरेगा। 8, 9, 10 3 दिवसीय मेला रहेगा। उसमें हमारी तरफ से ट्रस्ट की तरफ से व्यवस्था पूरी सिस्टम एकदम सही तरीके से हम कर रहे हैं और प्रसाद वगैरह वो भी वितरित किया जाएगा। जो बाहर जो भी भक्त दर्शन करके निकलेंगे उनको प्रसाद वितरित किया जाएगा और बीच में हमारे कार्यकर्ता रहेंगे, जो वो जल हर आदमी को जल की ठंडे जल की व्यवस्था रहेगी। शनिवार सुबह मौसम में बड़ा बदलाव नजर आया। इससे ठंडक का एहसास हुआ और दिन भर बादल छाए रहे। बीती देर रात भी जिले में कुछ स्थानों पर मामूली बूंदाबांदी हुई थी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम में लगातार बदलाव का दौर जारी है। भीलवाड़ा जिले में कई स्थानों पर बारिश हुई और कुछ जगहों पर ओले भी गिरे, जिससे फसलों को नुकसान होने की संभावना है। सरसों, चना, जौ, जीरा आदि फसलों की कटाई की जा रही है। अगर ऐसे समय में तेज बारिश होती है तो किसानों में भारी नुकसान होगा।
अरवड़ कस्बे सहित क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से कई पेड़ धराशायी हो गए एवं तेज हवा के कारण खेतों में उगी फसलें आड़ी पड़ गई व कटी हुई फसलें बारिश से भीग गई, जिसमें किसानों को फसल खराबे की चिंता सताने लगी। साथ ही पनौतिया, देवरिया की और चने के आकार के ओले भी गिरे। शुक्रवार से शुरू हुई बारिश रुक रुक कर हो रही है। राजकीय महात्मा गांधी बालिका विद्यालय चंद्रशेखर आजाद नगर में छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। कार्यवाहक संस्था प्रधान सरिता जैन ने बताया कि विद्यालय की 25 बालिकाओं को राजस्थान सरकार की तरफ से साइकिल वितरित की गई। साइकिल वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पार्षद पंडित अशोक शर्मा ने कहा कि भारत आज चारों दिशाओं में प्रगति कर रहा है। हर क्षेत्र में मातृशक्ति भी अग्रणी है। नव भारत के निर्माण में बालिकाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहेगी। इस अवसर पर बद्रीलाल सोमानी, घनश्याम खंडेलवाल, मुकेश अग्रवाल सहित विद्यालय परिवार से सीमा वर्मा, सरिता सोनी, वैभव पंचोली, राजेश छीपा, रश्मि शर्मा, गायत्री दादी, श्वेता चौधरी, अभय सिंह राठौड़ उपस्थित थे। शाहपुरा तहनाल गेट पर विद्युत लाइन के कारण बाबा रामदेव मंदिर में स्थित पीपल के पेड़ की डाल को काटते समय हादसा हो गया। हादसे में बिजली की लाइन सहित खंभा टूट गया। सूचना पर पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। अन्य लोडर की मदद से पलटी क्रेन को सीधा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय माहेश्वरी कपल क्लब भारत द्वारा स्वर्गीय रामजस सोडानी स्मृति प्रबुद्ध पत्रकारिता सम्मान 2024 देश के 51 माहेश्वरी पत्रकार साथियों में भीलवाड़ा के पत्रकार महावीर समदानी को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है। उन्हें यह सम्मान एक सादे समारोह में स्थानीय गीता भवन सभागार में क्लब के राष्ट्रीय महासचिव अनीता, डॉक्टर अशोक सोडानी एवं राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सुमन सुरेश सोनी के मुख्य आतिथ्य में तथा कैलाश तोतला एवं सुमन अनिल भंडारी के विशिष्ट आतिथ्य में भेंट किया गया। इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी उषा समदानी का भी अभिनंदन किया गया। भीलवाड़ा के ख्यातनाम समाज सेवी उदयलाल समदानी के सुपुत्र महावीर समदानी द्वारा पिछले 20 वर्षों से श्री गणेश उत्सव प्रबंधन सेवा समिति भीलवाड़ा की मासिक पत्रिका का लगातार सफल प्रकाशन किया जा रहा है। वह पत्रकारिता क्षेत्र में सक्रिय रहकर विभिन्न प्रमुख पत्रकार संगठनों, 4 पत्रकार परिषद में भीलवाड़ा माहेश्वरी समाज नगर व जिले के कई पदों पर कार्यरत हैं एवं विगत 6 वर्षों से प्रेस क्लब भीलवाड़ा के उपाध्यक्ष हैं। राजस्थान ब्राह्मण महासभा भीलवाड़ा की मासिक मीटिंग मुखर्जी उद्यान में संपन्न हुई। जिला अध्यक्ष योगेश शर्मा ने बताया कि ब्राह्मण महासभा का प्रांतीय सम्मेलन परशुराम भवन विद्याधर नगर में 3 मार्च रविवार को आयोजित होगा। महामंत्री किशन भारद्वाज ने कहा कि सम्मेलन में विधायकों व जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया जाएगा। सम्मेलन में प्रदेश कार्यकारिणी, जिला अध्यक्ष, महिला कार्यकारिणी, युवा कार्यकारी समस्त कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे। इस अवसर पर दादी समाज संपत्ति ट्रस्ट के निर्वाचित अध्यक्ष हरिप्रकाश कंठ का स्वागत किया। इस मौके पर जगदीश शर्मा, नंदलाल सुवाल, आनंदीलाल शर्मा, जगदीश बिल, हीरालाल पांडे, लाजपत आचार्य, महेश शर्मा, रमेश उपाध्याय, उदय शंकर व्यास, गणपत पारिक, मुकेश शास्त्री, ललित व्यास, अशोक आमेटा, मुकेश त्रिपाठी, दीपक श्रोत्रिय, श्याम पाराशर, मनीष पाराशर, राजेश तिवारी, हरीश शर्मा आदि उपस्थित थे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।